दोस्तों, हर साल की तरह ये साल भी गुजर गया। इस वीडियो में मेरी बताई हुई इन बातों पर अमल ना किया तो ऐसे ही दिन, महीने, साल तो गुजरते जाएंगे, लेकिन आप वहीं रहोगे जहां आज हो। दोस्तों, वक्त एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। मुड़कर पीछे देखो तो पता चलता है सन 2019, 20, 22, 24 साल ऐसे गुजर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। ये छोड़ दो कहना कि मेरे पास अभी वक्त पड़ा है, आज एंजॉय करते हैं, आज जिंदगी का मजा लेते हैं। दोस्तों, अपने इर्द गिर्द देखो, अपने घर वालों को ही देखो। क्या वाकया है तुम्हारी मेहनत करने या ना करने से इन पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता? तो ठीक है। या फिर आप अपने शौक, अपनी जिंदगी में आप क्या चाहते थे, आप क्या बनना चाहते थे, उसके लिए काम शुरू कर दो। आप इस वीडियो पर आए हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आप भी इस साल को अपने काम के मुताबिक डालकर जिंदगी का बेहतरीन साल बनाना चाहते होंगे। हम में बहुत से लोग साल के शुरू में तो अपने लिए बहुत टारगेट और बहुत गोल रखते हैं, लेकिन कुछ दिन या कुछ हफ्तों के बाद वो मोटिवेशन, वो एनर्जी सब स्लो हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और बात करेंगे कि इस साल को आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल कैसे बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि स्टीव जॉब्स को कैंसर था और उन्हें पता था कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन वो अपनी मौत के आखिरी 2 दिन में भी एप्पल के किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के पास किस चीज की कमी थी? अगर वो चाहते तो अपने आखिरी दिन में आराम कर सकते थे, लेकिन नहीं। दोस्तों, इन कामयाब लोगों ने अपनी आदत ऐसे बनाई होती है कि जब तक ये अपना काम नहीं करेंगे तब तक इन्हें आराम नहीं मिलेगा। इन्हें शोहरत, पैसे में इतना मजा नहीं आता जितना कि ये अपना काम करने में मजा और राहत पाते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपको भी कामयाब होने के लिए काम करने की एक हैबिट, एक आदत बनानी होगी। इसके लिए आप 21 डे चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 21 दिन के लिए अपना कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, इसे 21 दिन के लिए दोहराना है और फिर ये आपकी आदत बन जाएगी। आप ये जरूर करें, पहले अपने गोल लिखें और फिर किसी भी हालत में 21 दिन तक इसे रिपीट करें। 21 दिन नहीं तो कम से कम पहले 7 दिन तो जरूर अपनाएं। दोस्तों, इलोन मस्क भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इलोन मस्क पहले 10 साल के गोल सेट करते हैं और फिर वो इन्हें एक ही साल में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। एटॉमिक हैबिट बुक के मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि आप अपने दिमाग को एक टास्क मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम देते हैं, आपका माइंड उतने टाइम में ही वो काम मुकम्मल करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने घर की सफाई 3 दिन में मुकम्मल करूंगा, तो आपके घर की सफाई 3 दिन में ही होगी। और अगर आप कहते हैं कि मैं अपने घर की सफाई 1 दिन में मुकम्मल करना चाहता हूं, तो आपके घर की सफाई 1 दिन में ही हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हम पूरा साल नहीं पढ़ते, लेकिन जब पेपर सर पर आते हैं तो हम आखिरी दिनों में इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं जितना कि पूरा साल नहीं कर पाए थे। दोस्तों, इसी माइंड से कामयाब लोग 12 सालों का काम 12 महीनों और 12 महीनों का काम 12 हफ्तों में करने लगते हैं। दोस्तों, साल के शुरू में तो हम बहुत मोटिवेट होते हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, हम अपने काम पर फोकस करेंगे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद हम अपने सारे काम भूल जाते हैं और सब काम छोड़ देते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे हम दिन के 12 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे फोन चलाने में खर्च करते हैं, तो साल के आखिर में फोन पर बिताए ये 2-2 घंटों का हिसाब लगाया जाए तो ये साल के 12 महीनों में से 2 महीने हमने सिर्फ फोन चलाने में खर्च किए होते हैं। इसी तरह अगर आज आपने सेहतमंद खाना खाने के बजाय चिकनाई वाला फास्ट फूड खाया है, तो एक दिन में आपकी सेहत पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मुसलसल कुछ दिनों तक ऐसा ही करते हैं तो फिर आपको अपनी पुरानी फोटो देखकर पता चलेगा कि आप कितने मोटे हो चुके हैं। लगातार एक ही काम कंसिस्टेंसी से करना आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, बजाय इसके कि सिर्फ 5-6 दिन जिम जाने के बाद आप अपने जिस्म को देखने लगे कि इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा, फिर वो आप काम करना छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपका कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा तो इसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें, इसे बहुत छोटा कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपको 10 मिनट कोई काम करना है या 10 मिनट कोई किताब पढ़नी है, तो अपने दिल से कहें कि 10 मिनट नहीं तो चलो 2 मिनट में इसे पढ़कर छोड़ दूंगा। इसी तरह जब आप किसी काम से जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि आप उसे मुकम्मल करके छोड़ें, या फिर आप उसे आधा तो जरूर करेंगे। और फजूल चीजों को आप अपने से कहीं दूर रखें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं।
जैसे कि आप फेसबुक पर अपना बहुत सा टाइम जाया कर देते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फेसबुक को आप लॉग आउट कर दें और जब बहुत जरूरत हो तो तब फेसबुक को लॉग इन करके चलाएं। इस तरह फेसबुक पर पासवर्ड आईडी वगैरह ढूंढ कर डालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आप फेसबुक को बहुत कम यूज करने लगेंगे। और अपने काम की चीजें अपने आसपास रखो ताकि जब जब आपकी नजर उस चीज पर पड़े आपको वो काम याद आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो उसे अपने आसपास रखें ताकि जब आपकी नजर उस किताब पर पड़े तो आपको किताब पढ़ना याद आ जाए। इसी तरह अगर आपको सुबह जॉगिंग के लिए जाना है तो अपना सूट और अपने शूज अपने बेड के बिल्कुल करीब रखें ताकि आपको सुबह उठकर ढूंढना ना पड़े और आप सुबह जल्दी से भागने के लिए चले जाएं। दोस्तों इसीलिए लोग अपनी मनपसंद कार का फोटो या अपने गोल्स लिखकर अपने कमरे में लगाते हैं ताकि जब भी उनकी नजर उस चीज पर पड़े उन्हें अपना काम याद आ जाए। इसी तरह ब्रूस ली को 1970 में कोई नहीं जानता था। उन्होंने अपने नाम एक खत लिखा कि मैं 1980 तक दुनिया का मशहूर तरीन एक्टर बन जाऊंगा और मेरे पास $10 मिलियन होंगे। ये लेटर उन्होंने अपने नाम पर ही पोस्ट कर दिया। जब वो लेटर उनके नाम पर वापस आया तो उन्होंने फिर उस लेटर को अपनी जेब से नहीं निकाला। ब्रूस ली कहीं भी होते जब भी वो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते तो उनका हाथ उस लेटर से टच होता तो उन्हें फौरन याद आ जाता कि मुझे 1980 तक क्या बनना है और मेरे क्या गोल हैं। इस तरह ब्रूस ली ने 10 साल का गोल सिर्फ 3 साल में ही मुकम्मल कर दिया और वो दुनिया के मशहूर तरीन एक्टर बन गए। इस तरह दोस्तों आप भी अपने टारगेट अपने गोल्स को अपने आसपास रखो ताकि जब भी आप उसे देखो तो आपको अपना काम याद आ जाए। एटॉमिक हैबिट बुक में बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में भी बताया गया है। एक शख्स था जिसे हमेशा बाहर खाना खाने की आदत थी। इस बुरी आदत से उसकी सेहत और पैसे दोनों का नुकसान होता था। इस आदत से वो जान छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने घर में एक बॉक्स रखा। जब भी वो बाहर खाना खाने के लिए जाए तो जो पैसे बाहर खर्च होने थे वो उसने उस बॉक्स में डालना शुरू कर दिए। बॉक्स में बढ़ते हुए पैसे देखकर उसे बहुत खुशी होती थी और वो सोचता था कि इससे मैं अपने मनपसंद कोई चीज लूंगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाहर खाना खाने की आदत छूट गई। इस तरह दोस्तों आप भी अपना कोई काम होने या कोई गोल अचीव होने पर अपने आप को इनाम दे सकते हैं। अगर आपको खाने पीने या कोई मूवी देखने का शौक है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि अगर मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया तो इसके बाद मैं मूवी देखूंगा, या फिर अपने आप को आप इनाम के तौर पर कोई चीज खिला सकते हैं। कोई पसंदीदा चीज या कोई इनाम सोचने पर इंसानी जहन में डोपामिन रिलीज होता है जिससे दिल को बहुत खुशी मिलती है। साइकोलॉजिस्ट ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहों के दिमाग से डोपामिन रिलीज होना बंद कर दिया। अब इन चूहों को भूख तो लगती थी लेकिन खाने पीने के बाद आने वाला मजा या आराम राहत इन चूहों को मयसर नहीं थी। अब इन चूहों को इस काम यानी खाने पीने से मजा नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये काम यानी खाना पीना छोड़ दिया और वो चूहे चंद दिनों के बाद सब मर गए। अपने आप को इनाम के तौर पर कोई चीज देना बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मिलने वाले इनाम को सोचकर दिल में बहुत खुशी मिलती है। मिसाल के तौर पर जब स्कूल में बच्चों को छुट्टियां होने वाली होती हैं तो वो उस वक्त बहुत खुश होते हैं। वो क्लासरूम में बैठकर छुट्टियां गुजारने के बहुत से प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन स्कूल की छुट्टियां हो जाने पर इतनी खुशी नहीं होती जितनी के क्लासरूम में बैठकर सोचने पर होती थी। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल AK को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।